हेलो दोस्तों, कंप्यूटर क्लास डे 15 में आपका स्वागत है। तो ये एमएस वर्ड का पार्ट 4 है और आज की इस क्लास में जो है हम पेज लेआउट टैब के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पेज लेआउट टैब में जो भी ऑप्शंस हैं उनका क्या यूज है डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में हम इस क्लास में जो है डिटेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थीम्स के लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट की थीम चेंज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको पूरा डिजाइन जो है अपने डॉक्यूमेंट का उसको चेंज करना है, उसके कलर को चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है, या जो इफेक्ट्स वगैरह ऑब्जेक्ट में इमेजेस में लगते हैं उनको चेंज करना है, तो यहाँ से थीम के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए देखिए अभी अगर मैं होम टैब में जाऊं तो यहाँ पे देखिए एक तरह की थीम अप्लाई है। ठीक है, यहाँ पे यानी अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैं कंप्यूटर क्लास डे 15 यहाँ पर टाइप करता हूँ, डे 15। ठीक है, अगर मैं इसे टाइप करता हूं तो देखिए फॉन्ट का स्टाइल एक तरह का है। ठीक है, इसे थोड़ा जूम करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक फॉन्ट स्टाइल इसमें अप्लाई है। ठीक है, और अगर मैं इसको हेडिंग में बदलूंगा तो देखिए इसका एक कलर है। ठीक है, अगर मैं हेडिंग चेंज कर रहा हूं तो वो एक कलर में चेंज हो रही है। ऐसे ही यहां से जब आप थीम चेंज करेंगे, ठीक है, तो उसका कलर, फॉन्ट स्टाइल ये सब चेंज होगा। जैसे मान लीजिए मैं इस वाले थीम को अप्लाई करता हूं तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसका टाइटल में इसको बदलूंगा तो ये अलग तरह से डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये थीम्स के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट का पूरा जो डिजाइन है, ठीक है, चाहे फॉन्ट का हो, कलर्स का हो या इफेक्ट का हो, वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी थीम दी गई हैं बिल्ट इन, तो जो भी थीम आपको अच्छी लगती है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसे यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपने थीम अप्लाई कर दी लेकिन मान लीजिए कि उसमें आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है तो उसमें भी ऑप्शंस दिया गया है कि यहाँ पे से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे कुछ और कलर चाहिए, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल बाकी तो मुझे पसंद आ रहा है लेकिन कलर नहीं आ रहा तो मैं कलर चेंज कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, या फिर अगर मान लीजिए मुझे कलर पसंद आ रहा, फॉन्ट नहीं पसंद आ रहा तो मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ इधर से। ठीक है, इस तरह से फॉन्ट पसंद आ रहा लेकिन इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा तो मैं इफेक्ट भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं और थीम को अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, रीसेट करनी है आपको थीम, आपको नहीं चाहिए ये थीम तो आप यहाँ से रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसी पहले थीम थी वैसे इधर हो जाएगी। ठीक है, यानी जो इसकी डिफॉल्ट थीम है। थीम के बाद जो अगला ऑप्शन है वो है आपका पेज सेटअप का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप प्रिंट करने जाते हैं अपने पेजेस को तो वहां पेज सेटअप करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो है मार्जिन। ठीक है, मार्जिन क्या होता है तो इसको सबसे पहले हम 100% में कर देते हैं। अब देखिए मार्जिन क्या होता है। अब देखिए ये टेक्स्ट मैंने टाइप किया हुआ है या अगर मैं नीचे और कुछ टेक्स्ट जनरेट करूं, ठीक है, तो देखिए टेक्स्ट के लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और आपको बॉटम में यहाँ कुछ स्पेस खाली दिखेगा। ठीक है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। तो अगर इस मार्जिन को आपको कम या ज्यादा करना है तो आप मार्जिन इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ये नॉर्मल है तो मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल नैरो रहे। ठीक है, यानी जो मार्जिन है वो बहुत कम रहे तो मैं नैरो सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इससे ये जो टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट का जो मार्जिन है ये बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं वाइड चाहता हूं कि मैं मार्जिन बड़ा रखना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ से इस तरह से रख सकता हूँ, वाइड मार्जिन रख सकता हूँ। ठीक है, तो होता है कई बार कि जब हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो कई बार हमें वाइड मार्जिन रखना होता है। ठीक है, कई बार हमें नैरो मार्जिन रखना होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कस्टम मार्जिन चाहिए कि आप चाहते हैं आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट करें तो यहाँ से आप टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का मार्जिन सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लिक करके इसको चेंज कर देना है जितना भी आप रखना चाहते हैं। तो ये तो मार्जिन की हो गई, फिलहाल इसे अभी हम नैरो नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ओरिएंटेशन। तो अगर आपको ओरिएंटेशन चेंज करनी है, पोर्ट्रेट रखना है, पोर्ट्रेट का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट खड़ा हुआ। लैंडस्केप अगर कर दूंगा तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, लेंथ थोड़ी कम होगी और विड्थ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। फिलहाल इसे अभी हम पोर्ट्रेट में ही रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका साइज का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को पेपर पर तो यहाँ से आप साइज चेंज करेंगे। ठीक है, तो जो भी वो पेपर का साइज है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो नॉर्मली पेपर का साइज होता है वो A4 होता है, तो अगर आपको A4 पेपर पे प्रिंट करना है अपने डॉक्यूमेंट को तो यहाँ से आपको A4 साइज सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये A4 साइज है। अगर कुछ और रखना चाहते हैं, ये मान लीजिए आप लेटर क्रिएट कर रहे हैं तो लेटर के लिए यहाँ से लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको कस्टम साइज करना है
तो यहाँ से आप अपने पेपर का जिस भी आप प्रिंट करना चाहते हैं उस पेपर का साइज ही यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे विड्थ जितनी है उतनी रख सकते हैं या हाइट जितनी है उतनी रख सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपको ओके कर देना है, तो ये जो पेपर का साइज है वो वही हो जाएगा जो आपने सेट किया था, ठीक है। तो ये तो साइज हो गया। उसके बाद कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड में जो है आप कॉलम्स भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे अभी फिलहाल 1 कॉलम में है, अगर आपको 2 कॉलम में रखना है तो 2 में रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 कॉलम में बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इतना टेक्स्ट नहीं है, अगर मैं और टेक्स्ट इसमें ऐड करूंगा तो ये 2 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 कॉलम रखना चाहे तो 3 कॉलम भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन है, राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि लेफ्ट में ज्यादा है, राइट में थोड़ा कम है, ठीक है। तो इस तरह से फिलहाल अभी हम इसे 1 ही करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका ब्रेक्स, ठीक है। तो अगर आपको पेज ब्रेक ऐड करना है या सेक्शन ब्रेक ऐड करने हैं या कॉलम ब्रेक ऐड करने हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पेज ब्रेक हमने सीख ही लिया था इससे पिछली क्लास में, ठीक है। इंसर्ट टैब में भी पेज ब्रेक है, लेकिन अगर आपको ऐड करना है कॉलम ब्रेक तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसे कॉलम्स में 2 कॉलम्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से कॉलम ब्रेक लगाना है, ठीक है, तो क्या होगा इससे, जैसे मैंने कॉलम ब्रेक लगाया तो जो बात का कंटेंट है वो क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम में चलेगा, ठीक है। सेम पेज ब्रेक की तरह ही है, जैसे पेज ब्रेक में नेक्स्ट पेज में चला जाता है वैसे ही कॉलम ब्रेक में वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे हम हटाते हैं, Ctrl+Z। उसके बाद है आपका टेक्स्ट रैपिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई इमेज अपलोड करनी है और उसके अराउंड टेक्स्ट को रैप करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इंसर्ट टैब में जाकर एक पिक्चर जो है इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसकी पोजीशन सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसको मिडिल राइट में कर लेता हूँ, ठीक है। या इसको हम करते हैं, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा। तो देखिए टेक्स्ट जो है इसके अराउंड रैप हो रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं जितना छोटा करूंगा यहाँ पे रख दूंगा तो टेक्स्ट जो है इमेज के अराउंड रैप होगा, ठीक है। जहां भी मैं इमेज को रखूंगा तो टेक्स्ट उसी के अकॉर्डिंग जो है रैप होता रहेगा, ठीक है। अगर मैं बीच में रखूंगा तो टेक्स्ट जो है इसके चारों तरफ रैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर है आपका टेक्स्ट रैपिंग का, इसका ये यूज है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक्स में ही सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन भी है, ठीक है। सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो, ठीक है, ये भी सेम है। जैसे मान लीजिए एक तो सेक्शन ब्रेक में क्या है कि एक ऑप्शन तो यही है कि अगर आप सेक्शन ब्रेक लगाते हैं तो ये नेक्स्ट पेज में चले जाएगा उसके बाद का डॉक्यूमेंट, ठीक है। या फिर अगर आप कंटिन्यूस करना चाहते हैं कि सेक्शन ब्रेक लगे यहाँ पे लेकिन ये जो बात का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसी पेज से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से कंटिन्यूस लगाया तो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक तो लगा है लेकिन जो बात का जो कंटेंट है वो सेम पेज में है, ठीक है। अगर मैं होम टैब में जाकर यहाँ पे आपको शो करूं तो वाइट फीचर देखिए सेक्शन ब्रेक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन बात का कंटेंट सेम पेज में है। उसके बाद इसमें एक और है कि इवन पेज और ऑड पेज का ऑप्शन भी है, यानी इवन पेज के लिए अगर आपको सेक्शन ब्रेक लगाना है, मान लीजिए सेकेंड पेज में मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है टेक्स्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। सबसे पहले इसे हम कर देते हैं डिसेबल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, ये सेकेंड पेज है तो इसको इवन नंबर बोलते हैं, 2 4 6 8 10, तो ये इवन नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेकेंड पेज में इवन पेज का सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ, ठीक है, तो ये जो बात का कंटेंट है वो सीधे 4th पेज में जाएगा, 3rd में नहीं जाएगा, 4th में जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 नंबर है। अगर मैं इवन नंबर लगाना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने पेज ब्रेक ऐड किया और मैं हूँ 1st पेज में, ठीक है, ऑड नंबर लगाना चाहता हूँ। अगर मैं 1st पेज में हूँ तो मैं यहाँ से ऑड पेज सेक्शन ब्रेक लगाता हूँ तो ये 3rd में जाएगा, ठीक है, जो बात का कंटेंट है। तो इस तरह से आप यहाँ से जो है पेज ब्रेक सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका हाइफनेशन, ठीक है। अब देखिए हाइफनेशन में क्या होता है बेसिकली इसका यूज, कि मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक वर्ड टाइप करता हूँ, इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह मैं टाइप करता हूँ एक बड़ा सा वर्ड, ठीक है, जो है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है। अब जैसे मैंने वर्ड टाइप किया, बस इसको जूम करते हैं, ठीक है, तो ये जो वर्ड है प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ नहीं फिट हो सका क्योंकि वर्ड बड़ा है, ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए अपना डॉक्यूमेंट तो आप क्या कर सकते हैं, हाइफनेशन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं हाइफनेशन में क्लिक करूंगा और इसको ऑटोमेटिक करूंगा तो देखिए क्या होगा,
ये जितनी लाइंस हैं इनमें जो एक्स्ट्रा ज्यादा स्पेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखिए हाइफेनेशन लग गया, प्रोकास्ट आधा वर्ड यहाँ पे आ गया, बाकी का वर्ड नीचे आ गया, ठीक है। इस तरह से ये देखिए प्रोकास्टिनेशन, तो इसमें हाइफन लग गया यहाँ पे और ये वर्ड जो है डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। हालांकि इसी में हाइफनेशन में ही मैनुअल का भी है। जैसे मैं मैनुअल पे क्लिक करूंगा ये मुझे हर जगह भेजेगा कि कहाँ पे आपको हाइफन लगाना है। तो जैसे यहाँ पे हाइफन लगाया, मैं यस कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो DOC यहाँ पे है, UMENT यहाँ पे है, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे लगाना है, जैसे मैं चाल मान लीजिए यहाँ पे लगाना चाहता हूँ कि DOCU ऊपर आए, मेंट नीचे आए, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इस तरह से, ठीक है, डॉक्यूमेंट। तो हर जगह आप हाइफनेशन का इस तरह से मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम सब कैंसिल कर देते हैं। हाइफनेशन के बाद आ जाता है आपका वाटरमार्क का ऑप्शन, ठीक है। तो अगर आप वाटरमार्क लगाना चाहते हैं पेज के बैकग्राउंड में तो आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लीगल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कोई कॉपी ना कर पाए, तो यहाँ से आप डू नॉट कॉपी का लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हल्का सा पीछे डू नॉट कॉपी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए डू नॉट कॉपी, तो अगर इसको मैं थोड़ा छोटा करूं तो आपको क्लियरली ये दिखेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डू नॉट कॉपी का शो हो रहा है। ऐसे ही कॉन्फिडेंशियल का वाटरमार्क लगा सकते हैं, या फिर आपके पास कस्टम है, कस्टम वाटरमार्क है तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क ऐड करता हूँ और इजी टेक क्लास के लोगों को हम पीछे इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो इस तरह से ये वाटरमार्क की तरह पीछे हर पेज में शो होगा, ठीक है। जिससे कोई कॉपी नहीं कर सकेगा या कॉन्फिडेंशियल होगा तो उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं। वाटरमार्क के बाद आ जाता है आपका पेज कलर, ठीक है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट का पेज कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिफरेंट पेज कलर जो भी आपको पसंद आए उसको यहाँ से इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पेज कलर के बाद पेज बॉर्डर है, अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है तो यहाँ से पेज बॉर्डर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नन चाहिए तो, अगर कुछ नहीं चाहिए तो नन करेंगे, ठीक है। बॉक्स अगर आपको चारों तरफ इस तरह से बॉर्डर चाहिए तो वो रख सकते हैं। शेडो चाहिए तो यहाँ से ये रख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करना है, ठीक है, किस तरह का वो रहेगा। जैसे हमको बड़ा चाहिए तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। कलर क्या रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिक रखना चाहते हैं, अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। विड्थ क्या चाहिए बॉर्डर की, तो ये सब सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा इस तरह से डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका इंडेंट, ठीक है। तो इंडेंट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हालांकि होम टैब में भी इंडेंट का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको फ्रीडम नहीं मिलती कि आप कितना इंडेंट चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट इंडेंट चेंज होता है, तो जितना आप क्लिक करेंगे उस हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन पेज लेआउट टैब में आप सेंटीमीटर के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे 0.5 ही करना होगा तो मैं ऐसे इंटर करके इसको जितना मुझे चेंज करना है ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद स्पेसिंग का ऑप्शन भी है, तो अगर आपको स्पेसिंग चेंज करनी है यहाँ से पैराग्राफ के पहले और बाद में तो यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे अभी देखें यहाँ पे बाद में 8 PT की स्पेसिंग है, अगर मैं इसको कम करता हूँ तो ये कम हो जाएगी थोड़ा, जैसे मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ से आप पैराग्राफ के पहले और बाद की स्पेसिंग को इस तरह से, ठीक है, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका अरेंज ऑप्शन, ठीक है। तो ये इमेजेस में चेंजेस करने के लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने एक इमेज सेलेक्ट की थी तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से आप पोजीशन इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं पेज में इसे, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जहाँ भी सेंटर जहाँ रखना चाहते हैं इससे आप पोजीशन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इमेज को फ्रंट या बैक में ले जाना चाहते हैं, मान लीजिए आपने और भी इमेजेस ऐड किए हैं या ऑब्जेक्ट ऐड किए हैं तो उनसे आगे पीछे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। या सेंड टू बैक पीछे भेजना है तो, ठीक है, और टेक्स्ट के बिहाइंड भेजना है तो इस तरह से आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग के भी ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। इन लाइन विद टेक्स्ट करेंगे तो ये इन लाइन होगा, ठीक है, जैसे टेक्स्ट इसके आगे ऊपर नीचे आएगा। स्क्वायर करना चाहे तो यहाँ से स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। टाइट करना चाहे तो इस तरह से टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट टाइपिंग के भी कई सारे ऑप्शन है। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो सिर्फ ऊपर एंड नीचे आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कई सारे, ठीक है, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो ये पीछे चली जाएगी इमेज टेक्स्ट की, ठीक है। इस तरह से कई सारे टेक्स्ट टाइपिंग के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। अलाइन करना है आपको तो अलाइन कर सकते हैं, अलाइन सेंटर, ठीक है। ये एक तरह से फिर वही पोजीशन वाला ऑप्शन आ गया, अलाइन टॉप, ठीक है। सेंटर में ही रहेगा लेकिन यहीं से फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज होती है, अलाइन मिडल, ठीक है। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, अलाइन लेफ्ट, ठीक है। ग्रुप करना चाहें तो यहाँ से कई सारी इमेजेस को या ऑब्जेक्ट्स को आप जो है साथ में ग्रुप कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। रोटेट करना चाहें यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इमेज को।
तो ये कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो ये थी पेज लेआउट टैब, ठीक है, जिससे आप एक तो क्या कर सकते हैं कि थीम यानी अपना जो डिजाइन है आपके पेज का उसको चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मार्जिन वगैरह पेज सेटअप करना है आपको, वो यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। पेज के बैकग्राउंड को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग या इंडेंट को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अपनी इमेज को अरेंज करना है, उसकी पोजीशन को या उसको आगे पीछे भेजना है, टेक्स्ट टाइपिंग के ऑप्शंस हैं, ठीक है, रोटेट करना है, तो ये सब ऑप्शंस आपको पेज लेआउट टैब में देखने को मिलते हैं। सो होपफुली इस वीडियो की हेल्प से आप जो है पेज लेआउट टैब के जो सभी ऑप्शंस हैं उनके क्या यूज है उस बारे में सीख गए होंगे। आपको ये कंप्यूटर क्लास डे 15 कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय।